आराधिका ट्यूटोरियल्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है अंकगणितीय श्रृंखला। यह टॉपिक शुरू करने से पहले एक निवेदन है कि यदि आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और इसे सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ बेल आइकन दबाना न भूलें, और बेल आइकन दबाते हैं तो हमारे सारे वीडियोस आप तक सीधे सीधे पहुंचते हैं और जो भी नया वीडियो होगा आप तक तुरंत पहुंचेगा। अब इसके बाद हम आते हैं अपने टॉपिक पर, अंकगणितीय श्रृंखला। अंकगणितीय श्रृंखला क्या है कि किसी दी गई अनुक्रमणिका मतलब क्रमागत संख्याएं, किन्हीं दी गई अनुक्रमणिका में दो क्रमिक पदों का अंतर यदि अचर हो तो ऐसी अनुक्रमणिका को अंकगणितीय श्रृंखला कहते हैं। अचर अर्थात अंक। तो अगर किसी श्रृंखला में उनका जो अंतर है संख्याओं का या क्रमागत संख्याओं का जो अंतर है, अगर वो अंक है या अचर है तो उसे हम अंकगणितीय श्रृंखला कहते हैं। आइए अब हम अंकगणितीय श्रृंखला को समझते हैं कि यदि प्रथम पद a हो और सामान्य अंतर उस श्रृंखला का d हो, प्रथम पद a और श्रृंखला का सामान्य अंतर d हो, तो वह श्रृंखला क्या होगी। आइए देखते हैं। मान लीजिए, माना श्रृंखला का प्रथम पद T1, माना श्रृंखला का प्रथम पद T1 है, इसलिए T1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यहां पर दिया हुआ है A, तो T1 इक्वल्स टू A। अब सामान्य अंतर D कह रहा है, अर्थात पहले और दूसरे पद में, दूसरे और तीसरे पद में, तीसरे और चौथे पद में जो अंतर है वो समान रहेगा। इस अंतर को ही सामान्य अंतर कहते हैं। तो यहां पर D दिया हुआ है सामान्य अंतर, इसलिए T2 बराबर हो जाएगा A प्लस B। पहला पद और सामान्य अंतर D है तो अगला पद A प्लस D हो जाएगा। T3 क्या हो जाएगा, T3 इक्वल्स टू T2 प्लस D। यही हुआ ना, पहला पद T1, T2 में पहला पद, उसके बाद D जोड़ा। अब यहां पर T3 में दूसरा पद और उसमें D जोड़ा, लेकिन दूसरा पद क्या है हमारे पास, A प्लस D, तो यहां पर लिख लिया A प्लस D और प्लस D अंतर, तो यहां पर D हो गया और ये बराबर हो गया A प्लस 2D। तो पहला पद A हो गया, दूसरा पद A प्लस D हो गया, तीसरा पद A प्लस 2D हो गया। इसी ढंग से T4 निकाला तो फिर वही चीज T3 प्लस D सामान्य अंतर है, तो T4 के लिए T3 प्लस D, और T3 हमने क्या निकाला था, A प्लस 2D, A प्लस 2D और इसमें हमने जोड़ दिया D, तो ये हो गया A प्लस 3D। अब आपको इसमें एक सीक्वेंस नजर आएगा, A सभी में दिख रहा है, लेकिन यहां पर D, 2D, 3D अर्थात एक श्रृंखला बनती जा रही है। और इस तरह से इसलिए श्रृंखला हो जाएगा, जो अंकगणितीय श्रृंखला बनेगा वो हो जाएगा T1, T2, T3, T4 और इस तरह से आगे होगा। और इसकी हम वैल्यू रख दें तो ये बराबर हो जाएगा A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस
3D और इसी ढंग से आगे ये हमारे श्रृंखला हो गई। अब इसके बाद हम एक प्रश्न हल कर लें कि यदि हमारे पास इसी तरह से प्रश्न हो जहां पर A दिया गया हो। अब यहां से हमको श्रृंखला पता चल गई, प्रथम पद पता चल गया A और सामान्य अंतर D, लेकिन अगर ये A और D दिए हों तो श्रृंखला हम कैसे प्राप्त करेंगे? तो मान लीजिए A दिया है 10, एक क्वेश्चन है A 10 और D इक्वल्स टू 5, ये क्वेश्चन हमने ले लिया। अब इसका श्रृंखला कैसे प्राप्त करेंगे? तो A इक्वल्स टू 10 अर्थात पहला पद 10 है, तो T1 इक्वल्स टू 10, फिर T2 इक्वल्स टू 10 प्लस 5 दैट इज 15, T3 इक्वल्स टू T2 प्लस 5 दैट इज 15 प्लस 5 दैट इज 20। अब यहां पर भी हमको एक सीक्वेंस दिख रहा है, A प्लस यहां पर D है। हमने यहां बताया कि A 10 है, पहला पद 10 है, D सामान्य अंतर है 5 है, तो हमने पहला पद T1 माना, T1 इक्वल्स टू 10, T2 इक्वल्स टू 10 प्लस 5 दैट इज D। फिर 15 प्राप्त हुआ, T3 T2 प्लस 5 दैट इज 15 प्लस 5 दैट इज 20, इसलिए श्रृंखला हो जाएगी, श्रृंखला जो बनेगी वो होगी 10, 15, 20 और इस ढंग से आगे बढ़ती जाएगी। एक और प्रश्न देख लेते हैं। यह प्रश्न है, अगर A दिया है 6 और D दिया है -3। अब यहां पर हमको देखना है कि श्रृंखला कैसे मिलेगा। तो T1 इक्वल्स टू A हमने बताया था, यहां से जैसे हमने बताया था A, T2 A प्लस 2D, ठीक है, T3 A प्लस D और यहां पर T3 इक्वल्स टू A प्लस 2D। तो हम इसी ढंग से इस श्रृंखला को प्राप्त करेंगे। T1 इक्वल्स टू 6 दिया हुआ है, T1 इक्वल्स टू 6, श्रृंखला का पहला पद 6 है, T2 इक्वल्स टू 6 प्लस -3 एंड दैट इज इक्वल्स टू 3। ध्यान दीजिएगा, T2 इक्वल्स टू 6 और D यहां पे दिया हुआ है A प्लस D, तो यहां -3 है, 6 माइनस 3 दैट इज इक्वल्स टू 3। T3 इक्वल्स टू A प्लस 2D, A प्लस 2D दैट इज इक्वल्स टू 6 प्लस 2 इंटू -3 दैट इज 6 माइनस 6 दैट इज इक्वल्स टू 0। तो हमारी जो एक और निकाल लेते हैं, T4 दैट इज इक्वल्स टू A प्लस 3D दैट इज इक्वल्स टू 6 प्लस 2 इंटू -3 इंटू -3 दैट इज 6 माइनस 9 दैट इज इक्वल्स टू -3। तो हमारे पास मिला क्या? पहला पद 6, सेकेंड पद 3, थर्ड 0 और फोर्थ -3। श्रृंखला हो जाएगी 6, 3, 0 -3 और इसी ढंग से आगे बढ़ती जाएगी। तो इस तरह से हमने अंकगणितीय श्रृंखला में ये देखा कि अगर पहला पद A हो और उनका सामान्य अंतर D हो तो कैसे अंकगणितीय श्रृंखला प्राप्त करते हैं। थैंक यू।